आज आप लोग जो ये व्लॉग देखने वाले हो, ये हमारा पूना का सेकंड डे वाला व्लॉग है और 2 अप्रैल का व्लॉग है। और आप सोचोगे कि ये व्लॉग इतना आने में लेट क्यों किया विजय भाई? तो उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली ये व्लॉग के अंदर है ना, आप लोगों को मेरा पूना में 2 अप्रैल को मैंने क्या-क्या किया वो सब देखने मिलने वाला है। और स्टार्टिंग में और एंड में मैंने आप लोगों के साथ रेगुलरली बेसिस पे जो अपना पोज़ीशन शेयर करता हूँ वैसा शेयर किया। बट इसके बाद आप लोगों को भी पता है कि 2 अप्रैल के बाद मार्केट में बहुत कुछ हो गया और फिर मेरी वो पोजीशंस का क्या हुआ, मैंने वो पोजीशंस को कैसे मैनेज किया, कैसे मेरा व्यू टोटली रॉन्ग चला गया और मैं ऑलमोस्ट 10 लाख के लॉस तक आ गया था। और फिर मैंने वो लॉस को कैसे, मतलब वो पोजीशन को कैसे मैनेज करके अब मैं वो लॉस से बाहर निकला हूँ। आज क्या तारीख है? आज है 15 अप्रैल। आज ट्यूसडे है। मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ और जो मैंने आप लोगों को व्यू पहले बताया था ना, वापस से वो व्यू पे मार्केट आ गया है। बट उससे पहले बीच में बहुत कुछ हो गया और आप लोगों को भी पता है। तो आप पहले ये व्लॉग देख लीजिए और ये व्लॉग को एन्जॉय कीजिए। उसके बाद मैं एंड में आप लोगों को बताता हूँ कि एग्ज़ैक्टली मैंने क्या किया, मेरा लॉस कितना तक चला गया था और फिर मैंने उसको कैसे मैनेज किया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा यहाँ पे सेकंड डे और आज हम लोग यहाँ से मुंबई निकलने वाले हैं। अभी आज का दिन कुछ हमने प्लान नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से चेकआउट करके मुंबई निकलना है उतना ही पता है। अब देखते हैं आज क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं घूमते हैं पूना में या फिर डायरेक्ट चेकआउट करके निकल जाते हैं। एक दो छोटी मोटी चीजें करनी है, वो भी कोई श्योर नहीं है, मैं हम लोग नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे, बट ठीक है वो देखेंगे। तो अभी पहले 9:30 हो रहा है, तो मैंने देखा मार्केट क्या है। तो देखो मार्केट में मैंने आप लोगों को कल के ही व्लॉग में बताया था कि ये जो दो ब्लैक लाइन का मैंने सपोर्ट एरिया बनाया ना, वो एरिया से मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल आज ये थोड़ा सा ऊपर गया है, इट डजेंट मीन कि वो जाएगा ही ऊपर, बट यहाँ पे तो गया है। दूसरी बात ये है कि जो मैं आप लोगों को टेक महिंद्रा बोल रहा था, वो भी देखो आज ऊपर ही है। तो टेक महिंद्रा का भी अगर आप देखोगे ना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो टेक महिंद्रा का ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच करने के बाद ही अपने वो एरिया पे आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से बाइंग इनिशिएट किया था। और दूसरा तो वो टाटा मोटर था। अभी एक बार देख लेते हैं पोजीशन में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, हाँ, तो जो टेक महिंद्रा में आप लोगों को कल लॉस दिख रहा था वो तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट है। टाटा मोटर में जो माइनर लॉस दिख रहा था वो अभी भी दिख रहा है। जो यहाँ पे निफ्टी में कल आप लोगों को 35 या 40,000 का लॉस दिख रहा था, वो अभी 26,000 का दिख रहा है। तो देखो ये सब जो है ना, मेरा ये पोजीशन होता है ना, ये सब ट्रेडिंग नहीं होता है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन नहीं होता है। ये कैसा होता है, मेरा एक व्यू होता है किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स के ऊपर, और मैं उस हिसाब से ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन तक मेरा जो व्यू है वो मेरे मतलब मार्केट से मैच ना करे, बट अगर मेरा व्यू राइट है तो अल्टीमेटली वो चीज होती है। और वो अभी यहाँ पे दिख रहा है ये अरे भाई साहब, अभी इसने ब्रश किया है और वापस से आके बैठ गई यहाँ पे। अच्छा हुआ रात को यहाँ पे नहीं सोई थी, यहाँ पे ही सोई थी हमारे साथ। सो ब्रेकफास्ट का तो ऑप्शन बहुत सारा है वहाँ पे, लाइव काउंटर भी है और वहाँ पे कुछ रखा हुआ भी है, देखते हैं। अभी 1 बज रहा है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी सुबह फ्रेश हो गया था, भाविका और बैल भी फ्रेश हो गए हैं और ये सारा पैकिंग भी हो गया है। कुछ भूले नहीं है ना भाविका हम लोग? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। सही है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे और एक बार वो शनिवार वाड़ा के यहाँ पे जाने का प्लान है। जो कल बंद था ना वो जाके देखेंगे। और अभी तक मार्केट की सिचुएशन तो देखो नॉर्मली है, निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है और जो हमारा पोर्टफोलियो है, मतलब जो हमारी पोजीशंस है, वो भी नॉर्मल है। ये निफ्टी का है, ये अपना टाटा मोटर का है, ये टेक महिंद्रा का वापस से नीचे आया थोड़ा सा। और ये मैंने ना अवंती फीड्स करके एक स्टॉक है, 897.40 में मैंने अभी जस्ट ट्राई के लिए लिया है, बिकॉज इसमें ना एक पुल बैक आप बोल सकते हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की थी, जो है 953 के आसपास, और ये ब्रेकआउट होने वाला है ऑलमोस्ट 2017 के बाद। तो प्लानिंग ये है कि अगर ये यहाँ से कल के कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो और ऊपर जा सकता है। अभी मैंने सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, ट्रैकिंग क्वांटिटी ली है। अगर
ये फेल हो जाता है तो मैं इसको आज एंड ऑफ द डे कट कर दूंगा, जो भी लॉस होगा उसके साथ। बट अभी ये ट्रेड जस्ट ओपन किया है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मेरा भी ये सब लैपटॉप वगैरह सब अभी रख देता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। ये बिल ले लिया है यहाँ से, भाविका ने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। अरे बाप रे, गाड़ी तो पूरा गंदा हो गया है। चलो निकलते हैं, भाविका को पूछते हैं क्या करना है। शनिवार वाड़ा जाना है ना भाविका पहले? हाँ चलो फिर निकलते हैं वहाँ। ये रहा, अपने को सामने जाना है। ये रहा सामने शनिवार वाड़ा। चलो अब यहाँ पे पार्क करते हैं और जाते हैं अंदर। पार्किंग तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, देखते हैं। लकीली अपने को यहाँ पे पार्किंग मिल गया है और गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल शनिवार वाड़ा को देखते हैं। कल तो यहाँ पे आए थे, हमने बाहर से प्रॉपर देखा ही था। अब देखते हैं अंदर टिकट का क्या सिस्टम है और अंदर क्या है और क्या सारी चीज़ें हैं। अगर कोई गाइड होगा तो गाइड भी ले लेंगे, देखते क्या है। ये रहा शनिवार वाड़ा। तो यहाँ पे ये बारकोड लिखा है, मतलब बारकोड, तो यहाँ पे ये बारकोड है और आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पे स्कैन करके डालनी है। बिलो 15 फ्री है और बड़े लोगों का ही पैसा है। तो 20 रुपये टिकट है, हम लोग दोनों का भर रहे हैं हम लोग। भाविका यहाँ पे कर रही है और फिर अंदर जाते हैं। ये देखो, भाविका ने यहाँ पे कर दिया, हो गया। और यहाँ पे ना ये भाई गाइड का भी बोल रहे हैं। भाई का गाइड ले ही लेते हैं, समझ में तो आएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हमने गाइड के लिए भी हाँ बोल दिया है। ये देखो, ऐसा 2 टिकट आता है, वो टिकट अपने को यहाँ पे स्कैन करना है और फिर ये अपने को अंदर। थैंक यू। ये आ गए भाई, गाइड किधर है? हाँ ये तो यहाँ पे आ गए। आपको बाहर ढूंढ रहा था। ये बाहर का जो स्टैचू देखा है, सर बाजीराव पेशवे का। हाँ, ये इनका वाड़ा है, शनिवार वाड़ा। इसको शनिवार वाड़ा इसलिए बोलते हैं सर, 1732 में शनिवार के दिन इसकी वास्तु पूजा हुई थी, इसलिए इसको शनिवार वाड़ा नाम है गिरा है सर। तो यहाँ पे उस जमाने के सर 5 दरवाजे जो आने जाने के लिए यूज होता है। पहला दरवाजा सर दिल्ली दरवाजा, जो बड़ा वाला, उसके दिल्ली की तरफ मुँह के, इसलिए उसको दिल्ली दरवाजा बोलते हैं सर। और जो छोटा दरवाजा वहाँ पे, उसको डिंडी दरवाजा कहा जाता है सर। डिंडी दरवाजा यानी कि एक पासवर्ड दरवाजा रहता था, यानी कि जिसके पास कुछ परवाना है तो उसी को वहाँ से एंट्री मिलता है सर। और सपोज अगर 5 हाथी के बल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जाती है तो इसके पीछे एक लकड़ा है, लॉक सिस्टम। अगर लॉक लगाया तो 10 हाथी के बल से भी दरवाजा टूटेगा नहीं। फिर भी अगर एनिमी दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं सर, देखो 6 स्तंभ लगा है इधर। एक उस जमाने की एक युद्ध नीति, अगर ये खींचा ऊपर से पूरा टेक्चर नीचे गिर सकता है। और उसी टाइम का एक युद्ध नीति 295 साल पुरानी। और बाजीराव पेशवे ब्राह्मण कुटुंब से थे सर। तो उस टाइम पे देखो गणेश भगवान और विष्णु भगवान का ड्राइंग है, राइट साइड में गणेश जी का ड्राइंग बनाया है। करेक्ट। 5 दरवाजे जो आने जाने के लिए यूज होता था। पहला दरवाजा मैडम दिल्ली दरवाजा, ये वाला। सेकंड इधर राइट में मस्तानी दरवाजा है सर, जहाँ पे बाजीराव पेशवे उनकी सेकंड वाइफ मस्तानी को मिलने के लिए जाया करते थे। ताकि क्योंकि यहाँ पे मस्तानी को उनकी आई जो इरादा भाई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उनकी रहने की व्यवस्था कोथुड़ में की गई थी, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो महल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है सर। अब जो आपको मस्तानी महल देखना है तो राजा केलकर म्यूजियम है सर, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तीसरा दरवाजा सर खिड़की दरवाजा, खिड़की यानी कि मतलब वहाँ पे स्वागतम दरवाजा था वो, मतलब लोग जो काम वाले लोग आने जाने के लिए यूज होता था उनके लिए वो दरवाजा यूज होता था सर। तो उसका नाम स्वागतम दरवाजा भी और खिड़की दरवाजा भी। और चौथा है सर इधर गणेश दरवाजा, जहाँ पे लेफ्ट साइड में गणेश जी का मंदिर है, पेशवे गणेश मंदिर, जहाँ पे इनकी आई जो है गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वहाँ पे गणेश जी की पूजा होती थी जब वो दरवाजा का यूज करते थे। और 5वां है सर इधर नारायण दरवाजा, जो वायरल हो गया यूट्यूब पे कि काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, यानी कि अंकल सेव मी, जो आवाज़ उधर हॉन्टेड प्लेस में वैसा बोलते कि आवाज़ आता है, तो उधर वो न्यूज़ वायरल हो चुकी है। मतलब लोगों ने वायरल कर दिया कि आज इधर हॉन्टेड प्लेस है, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, ऐसा करके आता था। क्योंकि वहाँ पे नारायण राव की हत्या हुई थी, जिनके काका रघुनाथ राव काका थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अच्छा, तो उधर की स्टोरी सर। और जो पूरा फाउंडेशन दिख रहा है सर, 7 मंजिली महल था लकड़े और पर्दे का, जिसमें 120 रूम था
और यहाँ पे जिनका जो रानी महल बोलते हैं, ये लोग लेडीज लोग की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो इसलिए यहाँ पे रानी महल था। और इधर इनका जो फैमिली था, हाँ। फैमिली यहाँ पे रहता था। बालाजी विश्वनाथ, राधाबाई, उनका चिमन राव वगैरह, उनके भाई सब इधर रहते थे। लेकिन 1818 में पेशवे का राज्य खत्म होने के बाद इधर 1827 में भीषण आग लग गया। तो आग लगने के कारण 7 दिन 7 रात तक छिंदवाड़ा जल रहा था, तो इसको बुझा नहीं सके, इसलिए इसका पूरा जला दिया गया। और ऊपर जो नगर खाना है सर, जब भी बाजीराव पेशवे उम्र के 20 साल में उनको पेशवे का पद मिल गया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का, तो जब भी सर वो युद्ध जीत के आते थे, वहाँ से उनका स्वागत किया जाता था। और वहाँ पे फूलों हार से उनका स्वागत करके वहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे, जिस नगाड़े का आवाज़ रिटर्न आता था, यानी कि इको साउंड जिसको बोलते, इसलिए उसको नगर खाना ही नाम दिया गया सर। ओके, तो अभी ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो ना, ये ऐसा बोलते कि वो जमाने में एक यूरोप में था और एक यहाँ पे था। उस पे देखो सर लिखा भी आपको। हाँ, और इसका जो पानी है, हाँ, इसका जो पानी है वो 8 किलोमीटर दूर से आता था, राइट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली ये पूरा महल ही था। हाँ, जो आप बोल रहे हो 7 दिन जलने के, हाँ जला दिया गया। हाँ, तो वही एक बात है, मतलब हमने इसीलिए आपको लिया है, क्योंकि आपके साथ हमको पता चले रहे, तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। मतलब ये बाजीराव पेशवे का बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ, जो सेकंड उनकी जो वाइफ है मस्तानी, हाँ, उनका जो मूवी देखी आपने बाजीराव मस्तानी, तो इस पे ही आधारित है। मतलब इधर से उनका शुरुआत हुआ था। पहले थे मैडम बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई, इनके माता पिता बाजीराव पेशवे के। और सेकंड थे बाजीराव पेशवे, काशीबाई और मस्तानी। इनको दोनों को लड़के थे मैडम। पहला का लड़का था नाना साहेब, काशीबाई का लड़का, और दूसरा मस्तानी का लड़का था शमशेर बहादुर। जो तीसरा पानीपत का लड़ाई हुआ था 1761 में, तो नाना साहेब के लड़के विश्वास राव और उनका भाई और शमशेर बहादुर वहाँ पे शहीद हो गए थे सर। तो उसके बाद ये पेशवे की गद्दी माधवराव इनको मिली मैडम, यानी कि नाना साहब के लड़के माधवराव, और माधवराव के लड़के थे नारायण राव। तो नारायण राव को 11 साल की उम्र में सर ये पद दिया गया पेशवे का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का। तो उनके जो काका है, अंकल, चाचा, सगे चाचा रघुनाथ राव, तो नाराज हो गए कि बेटे को इतने कम उम्र में पद दिया गया और मुझे इतना अनुभव है कि मुझे पद नहीं दिया। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि नारायण राव को हम पकड़ के किडनैप कर देंगे। इसलिए उन्होंने सिपाही को एक लेटर लिखा की नारायण रावला धरून तुम्ही कोठडीमध्ये बंद करा। तो उनमें जो उनकी वाइफ है आनंदीबाई, उन्होंने उसमें धक्का मार कर दिया, यानी कि जहाँ पे धरून था वहाँ पे मारून कर दिया। तो नारायण राव के यहाँ पे दौड़ा के बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो हत्या करने के पहले नारायण राव जी चिल्ला रहे थे कि काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। तो सर वो वायरल हो गया यहाँ से। ऐसा बोलते कि आमुष्य के दिन वो आवाज़ इधर लोगों ने सुना है और वो यूट्यूब पे वायरल हो गया कि काका मुझे बचाओ, ऐसा 100% में इधर आवाज़ आता है कि, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आता है कि नहीं, वो तो है। सुना नहीं, तो लोगों ने उसको वायरल वो जो नारायण जी थे, उन्होंने खुद लिखा था कि उनको पकड़ के, मतलब धरून, चाचा ने लिखा था कि नारायण रावला धरून अपन कोठडी हाँ, की नजर कैद कर, और उनकी वाइफ ने वो धरून को मारून कर दिया भाई, इसलिए यहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई सर। और इस दरवाजे का नाम नारायण राव रखा गया सर। और 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे छिंदवाड़े में रहते थे मैडम। तो ये कुआं है सर, उसमें पानी टोरेस किया जाता था पीने के लिए, और ये हाउस में ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल करते थे सर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और ये जो दिख रहा है पत्थर, तो उस टाइम का सर अस्तंबल है जहाँ पे घोड़े और हाथी उनके रहते थे उस टाइम में। और ये जो जाली वाले रूम है सर, इसमें सर एक सैनिक एक दासी उस टाइम में आराम करता था। ये 3 बाय 5 फुट के रूम है छोटे छोटे। और कुछ कुछ उसके उनके सामान के रूम के स्टोरेज है। आपको अगर उनके पुरानी चीज़ें, पुराने सामान देखना है तो राजा केलकर म्यूजियम में आप विजिट कर सकते हो सर। और जो पूरा बॉर्डर है सर, पूरा कनेक्टेड है, आप 7 जगह चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। और जो जहाँ छेद दिख रहे हैं आपको, इसलिए हो कि किसी एनिमे ने ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, यानी कि चढ़ के कोई एनिमे आना नहीं चाहिए। सपोज कोई आता है तो उस टाइम में सर काला पाउडर जला के डाला जाता था, यानी कि डांबर जैसा, तो डाल दिया तो फिसल के नीचे गिर जाएगा, नहीं तो उससे बांध से, नहीं तो भाले से मार दिया जाता था उस टाइम में। आपका नाम क्या भाई साहब? समाधान। समाधान जी। तो भाई साहब ने हमको पूरा स्टोरी बताया। वैसे हमने हिस्ट्री में इसको पढ़ा था, बट हाँ, फिर भी क्या होता है ना, जब ऐसी जगह पे आप जाते हो तो ऐसा होता है कि कोई लोकल वहाँ का अपने को और अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है वो क्या है, तो उसका इम्पोर्टेंस अलग होता है। थैंक यू समाधान जी, थैंक यू। अभी भाई ने बोला है कि यहाँ से आप चढ़ के जाओ और ऐसे आप पूरा घूम सकते हो और वहाँ से एक अच्छा व्यू दिखेगा, तो वो देख के फिर हम निकलेंगे। थैंक यू सर। तो ये वो जगह है जहाँ पे सब अपने जानवर वगैरह रखते थे, हाथी, घोड़े और सारी चीज़ें, और वो उनका कुआं था। वहाँ पे वो कुएं से पानी फिल्टर होता था, और ये सारी चीज़ों के बारे में तो उन्होंने बताया ही। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर चढ़ के
उन्होंने बोला ये वाला स्टेयर सबसे छोटा है, वहाँ वाला तो बड़ा है, जो मेन डोर वाला है वो, क्योंकि वो टाइम में जो लोग होते थे उनकी हाइट प्रॉपर बड़ी होती थी। पर ये देखो छोटा है, फिर भी अपने लिए तो बड़ा ही है ना भाविका ये। ये आ गए हम लोग शनिवार वाड़ा के वॉल के ऊपर। भाविका यहाँ पे देख, ये पूरा ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे सैनिक पहरा देते थे, और ये छोटे छोटे होल्स से वो लोग जो भी ये देखते थे। जाओ, गो एंड वॉच। हाँ, तो ये है भाई शनिवार वाड़ा के एक नारायण गेट के ऊपर से व्यू। ये वहाँ से हम लोग चल के आए वो वाले गेट से। आपको यहाँ पे भी एक एग्जिट मिलेगा, बट हम लोग ये एग्जिट से नीचे नहीं जा रहे हैं, हम लोग मेन वाली एग्जिट से जा रहे हैं नीचे। ये आ गए हम लोग मेन गेट के पास। वो देखो अपनी कार वहाँ पे खड़ी है, और इसके ऊपर जाना है भाविका। ये स्ट्रेट है ना जो, वहाँ से वो भाई ने बोला था अच्छा व्यू दिखेगा। ये आ गए हम लोग उनके मेन डोर के ऊपर, और यहाँ पे देखो पूरा अच्छा एक व्यू है। तो ये रहा अपना एग्जिट। ये देखो इतने बड़े बड़े स्टेयर्स है यहाँ पे। पहल भी केयरफुल। पहल की आधी हाइट के तो स्टेप्स है ये। चलो भाई, अभी आ गए यहाँ से शनिवार वाड़ा से बाहर। अभी जाते अपने कार के पास और निकलते मुंबई के लिए। उससे पहले ना मैं अक्षय जी को फ़ोन कर लेता हूँ। उन्होंने एक बेकरी का नाम बोला था जहाँ से उनको कुछ चाहिए, तो देखता हूँ वो बेकरी यहाँ से कितनी नज़दीक है, क्या नहीं है। अगर बात हो गई और बेकरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं वो बेकरी में जाके उनके लिए जो बोला था उन्होंने लेने के लिए वो भी ले लूँगा, और फिर यहाँ से निकलेंगे। भाविका और पहल ये कुकुम्बर लेने गए हैं, और मैं यहाँ पे कोकम शरबत ले रहा हूँ। सोडा वाला नहीं है, पानी वाला है। हाँ ठीक है, पानी वाला दे दो। चलो बाय बाय शनिवार वाड़ा। अच्छे से हमने सब देख लिया। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो बहुत धूप ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये रहा वो बेकरी, कयानी बेकरी। यहाँ से लेना है। भाई का तू अंदर जाके मुझे कॉल करना, मैं तुझे व्हाट्सएप कर देता हूँ लिस्ट। क्या हुआ? हम अभी बंद है, 3:30 बजे खुलेगा। 3:30 बजे खुलेगा? ओके, अभी बज रहे 2:23, और एक्चुअली मुझे गूगल में भी दिखा रहा था 3:30, तो मुझे लगा वो 3:30 को क्लोज होगा, बट ये 3:30 को ओपन होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, तो अभी ये रही भाई बेकरी यहाँ पे। तो खैर ठीक है, कुछ नहीं, अभी क्लोज है तो क्या कर सकते हैं। 1 घंटा तो यहाँ पे कुछ करने जैसा है भी नहीं। निकलते हम लोग यहाँ से अभी। हाईवे के पास यहाँ पे हम लोग रुके हैं, पूना के बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे पानीपुरी वाले पानीपुरी बोल रहा हूँ भाई साहब, नारियल पानी वाले एक भाई देखे। भाई साहब और एक दे दो। तो हम लोग ने नारियल पानी ले लिया है। यहाँ पे नारियल पानी पिएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया वो अपना मुंबई का हाईवे, इसके ऊपर अपने को जाना है अभी। अभी एक्सप्रेस हाईवे पे
93 के क्रूज पे गाड़ी को लगा दिया है और प्लान ये हुआ है कि अभी रास्ते में आएगा पहले लोनावला, तो वहाँ पे मैप्रो जो है वहाँ पे जाएंगे। स्ट्रॉबेरी क्रीम और उनका जो मैंगो क्रीम आया है अभी सीज़न के हिसाब से है, इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी का भी अभी सीज़न चल रहा है, मेरे को लगता है अभी ख़त्म ही होने वाला है, तो वो खाएंगे। और फिर अगर ज़्यादा भूख रहेगी, वैसे हमने लंच किया ही नहीं है प्रॉपर क्या लंच ही नहीं किया है, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कुछ ग्रिल सैंडविच या पिज़्ज़ा खा लेंगे। ये कुछ फ्री में जाने वाले लोगों की वजह से ना पूरा मैस आउट हो जाता है। अभी यहाँ पे टोल पे खड़े है, वो भाई उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो पूछ रही है आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, तो मतलब हम लोग पागल है जो टोल भर के जाते हैं यहाँ से। अब ये अपना टाइम वेस्ट करेगा वो अलग। अब देखो भाई, उनके सीनियर को बुलाया है आर्ग्यूमेंट करने के लिए, वो भाई भी मान नहीं रहा है और ये लोग भी, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं खैर, बट उनके वजह से पीछे पूरा वेस्ट हो रहा है। ये आ गया भाई लोनावला का एग्जिट। हम लोग यहाँ पे कुछ खा पी के फिर वापस से मुंबई के लिए शुरू करेंगे। तो अभी सोचा ये है कि मैप्रो में सिर्फ वो क्रीम और जो है ना वो स्ट्रॉबेरी क्रीम और ये हम लोग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे या खाएंगे, क्या बोल सकते हैं इसको। बट यहाँ पे पहले कोई रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ पे कुछ खाना वाना खा सके, और खाने में हम लोगों का मन है कि कुछ ऐसे मराठी खाना हो जाए ना, कोंकण, ये वाला देखो, ये वाला जा सकते हैं, या फिर आगे भी एक दो ऑप्शन है वो देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तो बार है। अभी यहाँ पे ये मम्मीज़ होमली फूड करके है, तो मुझे तो लगता है यहाँ पे जो खाना वाना बनाने वाले लोग हैं सब रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:10 हुआ है और हम लोग अभी खाना खाने के लिए आए। चलो देखते हैं, कुछ अगर अवेलेबल होगा तो खाएंगे। भाई का एक बार उनको पूछ लेना कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ने पूछ लिया, इन्होंने बोला कि हाँ भाई खाना मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 4:10 या 4:15 बजे है। और वैसे भी क्या है ना कि वो मैप्रो में हम लोगों को तो वो क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रीम और मैंगो क्रीम मतलब खाना है, बट जो प्रॉपर खाना होता है ना लंच, वो ऐसे रोटी चावल मिल जाए तो ही मज़ा आता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब ऊपर जाना है क्या? हाँ हाँ, थैंक यू। ये है इनका मम्मीज़ होमली। ज़्यादातर ये अच्छा है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, बट हम लोग यहाँ पे वेज खाना खाएंगे क्योंकि हम वेजिटेरियन है। यहाँ पे इनका थाली का ऑप्शन है, 2 वेज थाली है, एक स्पेशल वेज थाली है और दूसरा है जुनका भाकर थाली है। मैं छोटा था ना तभी जुनका भाकर खाता था। पानी है मेरे पास, बाकी तो सब नॉन वेजिटेरियन है, तो आप में से जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये जगह सबसे बेस्ट है। और आप ऐसे नॉर्मली भी मंगा सकते हो, तो शायद हम लोग आ ला कार्ट सिस्टम से मंगाएंगे। यहाँ पे ये सब है, चपाती रोटी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, कर्ड वाटी, मतलब बहुत सारी ऑप्शन है। बाकी तो अगेन नॉन वेज है। ये हमारा लंच आ गया है, बैंगन मसाला। भाविका तेरा चपाती कौन सा है? ये है ना ज्वार का चपाती, और ये हमारा चपाती। खाना हमारा हो गया है यहाँ पे। मैं इनका ये क्या गुड़ होता है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या? हाँ, गुड़। मैं गुड़ खा रहा हूँ और पहले यहाँ पे झूले झूल रही है। चले फिर मैप्रो, चलो। ये रहा मैप्रो। इतना दूर नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट 100 मीटर ही था, सिर्फ नजदीकी है। अभी यहाँ पे अंदर आ गए तो पहले अपना ये ले रही है चॉको स्प्रेड। थैंक यू भाई साहब।
स्ट्रॉबेरी क्रीम वो जो था वो खा के हम लोग आ गए हैं। अभी कितना कितना बज रहा है भाई का? 5:30। मैं अपनी वॉच घर पे ही भूल गया निकलने के टाइम पे। 5:30 हो रहे हैं, तो अभी मोस्टली 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी कोई ब्रेक तो लेना नहीं है। अगर वॉशरूम का लेना हुआ तो ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज अभी सीधा यहाँ से घर। देखते हैं 7:30-8 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो। ये आ गया लोनावला मार्केट का एरिया, और अभी देखो पूरा खाली है, बिकॉज आज वेडनेसडे है और अभी 5:30 बजे है। तो जनरली ऐसे ऑड डेज में कोई ज़्यादा घूमने यहाँ पे आता नहीं है, बट अभी तो फिलहाल अच्छा है। अभी ये हम लोगों को क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट में 2 मिनट में हमारा ये मार्केट ख़त्म हो गया। अगर हम लोग वीकेंड में या छुट्टी के टाइम पे आते तो यहाँ पे कम से कम आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाता है। ओ, ये खंडाला लेक में अभी बोटिंग भी चालू हो गई है। पहले हम लोग आते थे, बहुत टाइम आए हैं, तभी इतना बोटिंग कभी देखा नहीं था। अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा कि बोटिंग भी चल रही थी। खंडाला बोटिंग। हाँ, अभी तो हम लोगों को लेट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर करेंगे। पहल अपने फ्रेंड्स को स्ट्रॉबेरी दे रही है, और ये छोटा मंकी खा रहा है और उसको बड़ा मंकी दे रहा है। पहल यहाँ पे भी है, देख छोटे छोटे और मंकीज। कैसा लगा तेरे फ्रेंड्स को स्ट्रॉबेरी खिला के? डेंजर। हाँ, डेंजर। वो लोग तो मेरे पीछे आ रहे थे और इतने क्लोज आ गए थे वो लोग। तो तू उनको नहीं दे रही थी तो वो क्या करेगा? मुझे हाथ से देना था, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट अंधेरी के यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे ये बिस्लरी है। यही एक सिग्नल ज़्यादा जाम होता है। अब ये सिग्नल क्रॉस होते ही 5-6 मिनट में हमारा घर आ जाएगा। कार यहाँ पे पार्क कर दी और अभी 8:40 जितना हो रहा है। थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा था इसके लिए। तो बस यही था। और हाँ, अपना जो पोजीशन था ना, वो मैं आप लोगों को ऊपर जाके बताता हूँ कि पोजीशन का बेसिकली क्या हुआ। जो एक ट्रेड मैंने लिया था ये सोच के कि ये ट्रेड और ऊपर जाएगा, खैर बाद में उसमें कुछ हुआ नहीं। मेरे ख्याल से निफ्टी ऊपर गया था। कल हम लोग ने 310 में मैंने निफ्टी लिया था, 23,310 में, तो वो तो मेरे ख्याल से 400 के ऊपर गया। और टेक महिंद्रा भी ऊपर गया था और टाटा मोटर भी थोड़ा बहुत ऊपर था। सिर्फ वो जो अवंती फीड्स लिया था ना, उसको मैंने छोटे से लॉस में कट कर दिया। तो बस यही था हमारा ये व्लॉग। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे ये चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो भाई, ये जो अपना निफ्टी का ट्रेड है ना, वो फ़िलहाल तो सही जा रहा है क्योंकि मार्केट आज ऊपर आया है। मैंने तो देखा नहीं बाद में। टाटा मोटर भी ठीक ठाक ही ऊपर था। टेक महिंद्रा भी ऊपर आया, इतना तो ऊपर आया नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से सुबह भी 14-25 था, फिर 28 के आसपास ही गया। और ये जो मैंने ट्रेड लिया था ना, उसको मैंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 3,000 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो जो व्यू है अभी तक तो सही जा रहा है निफ्टी को लेकर। ये देखो ये वाला, पर अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब क्या है पता नहीं, पर आज है वेडनेसडे 2 अप्रैल, और बाद में ये ट्रेड का क्या होगा तो मैं अपने ये व्लॉग चैनल के वो कम्युनिटी पोस्ट में ही डाल दूंगा। तो जितने लोगों ने भी व्लॉग देखा होगा उन लोगों को वो पता चल जाएगा। अब अगर ये कल मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा तो मैं कल ही, मेरा टारगेट तो इसमें एक ये मतलब ये जो नियरेस्ट हाई था ना, वो वापस ब्रेक करेगा, वो मेरा टारगेट है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा वो। मैंने सोचा आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक
पोजीशन बताया था, तो अभी भी बता दूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी तो कुछ खास है नहीं दिखाने जैसा, और जो भी था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। चलो बाय, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखा आप लोगों ने, 2 अप्रैल को जब मैं रात को घर पहुंचा था, तब मेरी जो पोजीशन थी वो ये थी कि मेरे पास निफ्टी के 3 फ्यूचर के लॉट थे। एक टाटा मोटर का लॉट था, और मेरे पास 3 टेक महिंद्रा के लॉट थे। अब उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, ये था वो डे 2 अप्रैल वाला, जब मैं घर पहुंचा था रात को। उसके बाद 3 अप्रैल को मार्केट में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा व्यू जो था वो राइट होने वाला है। देखो, ये जो 2 मैंने लाइन बनाई थी ना, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ तक आएगा और फिर वापस से एक नया हाई मारेगा। और अब देखो, 3 अप्रैल को कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, नॉर्मल ही था मार्केट। उसके बाद 4 अप्रैल को मार्केट में एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा जो व्यू था कि भाई 22,900 तक आएगा, तो मार्केट वहां तक आया भी, और मार्केट ने उसी लेवल के आसपास क्लोज दिया। अब ये दिन पे मेरा जो व्यू था ना, वो यही था कि यार मैंने जो सोचा था वो हो रहा है, उस हिसाब से हो रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को मेरा ट्रेड लॉग दिखाता हूँ कि फिर मैंने क्या किया। अब देखो, 2 अप्रैल तक का तो आप लोगों को पता ही था, मैंने बोला था ये अवंती फीड्स लिया था, वो मैंने फिर बेच दिया, तो वो यहाँ पे भी वो दिख रहा है। अब देखो, 3 अप्रैल को कुछ मार्केट में खास था नहीं, मैं भी बोर हो रहा था। एसबीएफसी फाइनेंस पे मेरा नजर था, तो मैंने उसको पहले मॉर्निंग में खरीदा, फिर इवनिंग में मैंने उसको बेच दिया, सोचा कि यार जाने दे, अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो, ये रहा 4 अप्रैल का, जब मार्केट नीचे गिरा। अब आप देखो, जब आपने वो व्लॉग देखा था ना, उसमें मेरा निफ्टी का अप्रैल का 3 लॉट था, और बाकी कुछ दूसरा पोजीशन नहीं था। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, 4 अप्रैल को मैंने निफ्टी का और एक अप्रैल का फ्यूचर खरीदा, और वो खरीदा 23,203 में। अब मेरा व्यू बहुत सिंपल था कि हाँ भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे खरीद ही लिया था। मेरा व्यू जो था उस हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा था। अगेन मैंने एसबीएफसी फाइनेंस को यहाँ पे सेकेंड डे सोचा कि नहीं, ये स्टॉक अच्छा है, इसको लेना चाहिए, तो लिया। और मैंने देखो यहाँ पे और एक चीज की, मुझे वैसे भी थोड़े दिनों में रोल ओवर ही करना था, तो मैंने सोचा कि यार मैं मई का भी एक लॉट खरीद लेता हूँ। तो मैंने मई मंथ का भी निफ्टी खरीदा, और वो मैंने खरीदा था 23,135 में। ठीक है। और उस दिन मैंने वेदांता भी खरीदा था, बट बाद में सडनली सारे स्टील स्टॉक बहुत ज्यादा गिरने लगे, तो मैंने वेदांता को भी लॉस में बेच दिया। तो ये था मेरा 4 अप्रैल का डे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा मेरा वो हो गया कि भाई फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद सैटरडे संडे और सीधा मंडे मार्केट ओपन हुआ, और मंडे हमें ये पता चलता है कि ट्रम्प भाई ने टैरिफ वैरिफ लगा दिए हैं। ये न्यूज सारी जगह पे आ गई, आप लोगों को भी पता होगा कि टैरिफ का न्यूज आ गया। और ये देखो क्या हुआ, 7 अप्रैल को हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सीधा ओपन हुआ ये 21,743 पे, ये स्पॉट का चार्ट है। और फिर क्लोज हुआ थोड़ा ऊपर। बट उस दिन अगर आप देखोगे ना, तो मैंने उस दिन क्या किया वो भी देख लो। अभी हम आते हैं 7 अप्रैल पे। अब आप बोलोगे कि विजय भाई, आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? आपका तो ट्रेड था, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली मजे की बात क्या है, मजे की नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे कहीं पे था। अब आप सोचो, आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे है, समझो 22,700 पे आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट खुलता ही है 21,740 पे। मतलब आपके स्टॉप लॉस से भी 1000 पॉइंट नीचे मार्केट खुलता है, ऑलमोस्ट 900 1000 पॉइंट नीचे। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? तो मैंने ना थोड़ा अपने दिमाग को काम किया। पहले मैंने सोचा कि भाई ये गड़बड़ क्या हुई है। तो मैंने ये न्यूज़ को समझा कि भाई ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन रुकता हूँ, आई विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और फिर हम लोग देखेंगे। और है ना, कभी भी आप एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है और वो क्लोज अच्छा पॉजिटिव होता है, और जो गैप डाउन पे जो उसने लो मारा था, वो लो ब्रेक नहीं होता है, और बाद में मार्केट उसके डेज के हाई के ऊपर बंद होता है, हाई के पास। तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में जो वीकनेस थी ना, वो खत्म हो गई। और आप यहाँ पे देखो, ये जो अपना 7 अप्रैल का कैंडल था ना, वो भी ऐसा ही कुछ कैंडल था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक लो था। तो ये एक तरीके से डबल बॉटम बना था, बट ये कंफर्म नहीं हुआ था। तो मैंने 7 अप्रैल को क्या किया, आप यहाँ पे देखो, मैंने निफ्टी का ये मई का लॉट खरीदा,
मैंने निफ्टी का अप्रैल का भी लॉट खरीदा। मैंने एक टेक महिंद्रा भी यहाँ पे देखो मैंने ऐड किया ऑलमोस्ट 1255 में, क्योंकि उस दिन टेक महिंद्रा भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। मैंने उस दिन आईटीसी होटल को भी खरीदा। मेरे जिसमें भी मेरा ध्यान था ना कि मार्केट जब नीचे गिरेगा तो मैं खरीदूँगा, तो मैंने वो खरीदा था। जुबिलेंट इंग्रेविया भी बहुत ही नीचे के प्राइस में मिल रहा था, बजाज हेल्थकेयर भी नीचे के प्राइस में मिल रहा था। मैंने वी2 रिटेल भी खरीदा। तो ये सारे ट्रेड मैंने 7 अप्रैल को किए, राइट? उसके बाद देखो 8 अप्रैल को मैंने क्या किया, ये था हमारा 8 अप्रैल का मार्केट। मार्केट वापस ऊपर गया, तो मैंने थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस आके मैंने निफ्टी का एक कॉल भी सॉरी, यहाँ पे मैंने 7 अप्रैल को कॉल भी खरीदा था निफ्टी का। 7 अप्रैल को नहीं, हाँ, ये रहा। 4 अप्रैल को मैंने कॉल भी खरीदा था और वो 2 लॉट खरीदा था 239 में। बट बाद में जो ये गैप डाउन हुआ 7 अप्रैल को, और फिर मैंने 8 अप्रैल को वो कॉल को एटलीस्ट बेच दिया। बट ये कॉल जो था ना वो एक्चुअली मंथली वाला था, मंथली एक्सपायरी वाला था। तो इसमें मुझे टेंशन लेनी नहीं चाहिए थी। बट अप्रैल मंथ में है ना ट्रेडिंग हॉलिडेज बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा कि यार ये कॉल में रिस्क नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने ये कॉल खरीदा था 239 में, और ये खरीदा था 4 अप्रैल को। ये मैंने एक्चुअली बेच दिया 2 लॉट को 250 रुपीज़ में। कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बट मैंने इसको बेच दिया बिकॉज़ कॉल जो ऑप्शंस होते हैं ना उसकी एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी नहीं होती है, ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, और इसमें मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो ये मैंने कर दिया। और अभी आप यहाँ पे देखो, अ, अभी मेरे पास क्या हो गया है कि भाई ऑलमोस्ट मेरे पास निफ्टी के अप्रैल के 5 लॉट हो गए हैं। मेरे पास निफ्टी मई के 2 लॉट हो गए हैं। मेरे पास जो टेक महिंद्रा के 3 लॉट थे, वो ऑलमोस्ट 4 लॉट हो गए हैं। और टाटा मोटर में मैंने कोई पोजीशन ऐड ऑन नहीं किया। और इनफैक्ट मेरे पास वो 2 ऑप्शंस के भी लॉट हो गए थे। तो अब यहाँ पे देखो मैंने 8 अप्रैल को ये ऑप्शन बेच दिया बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, वापस से हमारे को एक दिन छुट्टी थी, और वो दिन एक्चुअली मार्केट बड़ा गैप अप होने वाला था, पर वापस से 11 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। और 11 तारीख को मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखो, मेरे जो आईटीसी होटल मैंने खरीदा था ना वो मैंने वापस 194 में बेच दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग ने वो आईटीसी होटल को 191 में ही खरीदा था, तो मैंने सोचा कि मुझे कोई इक्विटी वाली पोजीशन ज़्यादा बड़ी रखनी नहीं है। वैसे भी मैंने ये 7 तारीख को इक्विटी वाली पोजीशन अच्छी खासी खरीदी थी। अ, पर यहाँ पे देखो, जो निफ्टी का हमारा ये था ना, एक लॉट था, आप यहाँ पे देखो ये मई वाला था, ये मई वाला लॉट था जो मैंने खरीदा था, उसको मैंने 23,000 में बेच दिया एक लॉट को। आप यहाँ पे देखो 7 अप्रैल को हमने ये मई वाला खरीदा था 22,255 में, जिसको मैंने बेचा 23,000 में, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ऊपर बेचा ये लॉट को। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये पोजीशन को मेंटेन कर लिया। उसके बाद 11 तारीख के बाद अगेन आप यहाँ पे देखो, वर्किंग डेज कितने थे, 11 तारीख के बाद ये 11 हो गया। और हाँ, उसके बाद 2 दिन नहीं, उसके बाद हमें सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, और मंडे भी छुट्टी थी। मंडे भी एक ट्रेडिंग हॉलीडे था। और आज ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ, और आप यहाँ पे देखो अभी जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1:16 के आसपास। बट आज मैंने क्या किया वो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। अब देखो, मेरे पास टोटल निफ्टी के 5 लॉट हो गए थे ये अप्रैल के। मेरे पास ये जो निफ्टी के मई के जो 2 लॉट थे, वो अभी 1 लॉट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, एक तो मैंने बेच दिया। टाटा मोटर का जो लॉट था वो अभी भी है। टेक महिंद्रा के जो एक्चुअली 3 लॉट थे 2 तारीख को, उसको मैंने वापस से एक ऐड किया था, तो अभी भी 4 लॉट है। टेक महिंद्रा का मेरा बाइंग एवरेज है 1381, और अभी इसका प्राइस 1300 चल रहा है। इसमें अभी भी मुझे लॉस हो रहा है। टाटा मोटर में भी मुझे लॉस हो रहा है, बट ये दोनों ट्रेड में मेरा जो व्यू है ना, वो पोजिशनल व्यू है। और टेक महिंद्रा को तो मैं बहुत टाइम से ट्रेल कर रहा हूँ, तो टेक महिंद्रा में मुझे कोई इश्यू नहीं है। इसका मेरे ख्याल से 25 तारीख को या 24 तारीख को रिजल्ट भी है। मैं ये दोनों पोजीशंस को आराम से इजीली होल्ड कर सकता हूँ। इसमें मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ा लंबा है। बट जो मेन इश्यू था वो था ये निफ्टी का। अब आप देखो, मैंने एक दिन है ना स्क्रीनशॉट भी लिया था। यहाँ पे आप देखो, जिस दिन मेरा मार्केट, मेरे ख्याल से ये स्क्रीनशॉट मैंने कब लिया था वो भी देखो, ये 8 अप्रैल को लिया था। बट 7 अप्रैल को मेरा जो लॉस था ना यहाँ पे, तो 8 अप्रैल को
ये देखो ये स्क्रीनशॉट लिया था ना वो 9:09 के लिया था, मतलब मार्केट खुलने के पहले, और ये 8 तारीख को लिया था, मतलब ये 7 अप्रैल को मेरा क्लोजिंग टाइम का M2M था 6,69,000, और मैंने जो आपको बोला कि निफ्टी के 5 लॉट थे, मे के 2 लॉट थे, बाकी तो ये था, और ये निफ्टी का एक कॉल था जिसमें आपको अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया पोजीशन। बट बात ये है कि यहाँ पे तो 6,69,000 दिखा रहा है, बट 7 अप्रैल को मेरा लॉस ऑलमोस्ट 9-10 लाख रुपया आ गया था। और अब आप यहाँ पे देखो, मैंने वो लॉस को अभी बिकॉज ऑफ मार्केट वापस से अच्छा हो गया, आज मैंने यहाँ पे देखो, आज मॉर्निंग में 23,299 में मैंने सुबह 2 लॉट बेचे अप्रैल के, फिर और एक लॉट मैंने बेच दिया 23,350 में, और अभी मेरी पोजीशन ये है, और अभी मैं ये पोजीशन में, मतलब निफ्टी के पोजीशन में आई एम इन अ प्रॉफिट। अभी मेरा व्यू वही है जो मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि मार्केट वहां से वापस से 23,800 जाएगा। अब मैंने बेचा क्यों? अब आप बोलोगे विजय भाई आप 10 लाख रुपए के लॉस तक रुके, बट अभी जब आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपने जल्दी बेच दिया। तो देखो, मेरे पास टोटल है ना 5 और 2 7, मतलब 7 लॉट निफ्टी के हो गए थे, और मेरी मैक्सिमम लिमिट 10 लॉट तक की थी। तो मैंने क्या सोचा कि भाई जो एडिशनल लॉट बाय हुए हैं ना बिकॉज ऑफ पैनिक, उसमें प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी है, बिकॉज वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट था एक तरीके से। आप बोल सकते हो कि वो मेरी फायर फाइटिंग थी। आप सोचो कि मैंने अपने लॉस को किस तरीके से मैनेज किया। कैपिटल था इसीलिए मैं उसको मैनेज कर पाया, और वो मैनेज करने के हिसाब से ही मैंने अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो एज ऑफ नाउ मेरा ये पोजीशन है, और मैंने ये व्लॉग को भी इसीलिए लेट पोस्ट किया कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेरी पोजीशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताऊं। बट देखो, मेरा व्यू अभी भी मार्केट को लेकर बुलिश ही है। सिर्फ बीच में वो ट्रम्प का पूरा ये सारा चल गया, इशू हो गया और ये सब हो गया, बट खैर, ये आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो ना तो ये सारी चीजें होगी। प्रॉब्लम सिर्फ इसको होगा जिसका व्यू मार्केट में इतना स्ट्रांग नहीं है, और आप बोल सकते हो कि जो इतने अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं है। अब देखो, स्टॉप लॉस मेरा भी था, बट अगर आप इमेजिन करो 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी आपके प्राइस से खुल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस से तो ऑलरेडी वो नीचे ही खुल रहा है ना, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? तो मैंने वो टाइम पे यही डिसाइड किया कि मैं अपने ट्रेड को मैनेज करूंगा। मेरे पास कैपिटल था, मेरे पास टाइम था पेशेंसली वेट करने का, तो मैंने ये किया। तो बस व्लॉग के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये साइकोलॉजी भी बताया कि अगर आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। बट मैनेज करने के लिए आपके पास प्रॉपर मार्जिन, कैपिटल और आपका व्यू भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो फाइनली सारा ट्रम्प का प्रॉब्लम अभी तक ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया है। मार्केट में भी एक अच्छी तेजी अभी आज आ रही है। फिलहाल तो अभी ऑलमोस्ट 120 हुआ है, अभी तक तो मार्केट ऊपर ही है। और ये वीडियो भी मैंने आप लोगों को ज्यादा बड़ा करके बोर कर दिया होगा, तो अभी ये वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। मेरा बस यही इंटेंशन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे ट्रेड में क्या हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरे ट्रेड से भी, मतलब मेरे व्लॉग से भी जुड़े हुए और ट्रेड से भी जुड़े हुए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बस यही था हमारा आज का ये व्लॉग। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोगों का जो भी व्यू है नीचे कमेंट जरूर करिए। जो भी बोलना है अच्छा बोलिए, खराब बोलना है खराब बोलिए। एज अ ट्रेडर मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, और आपका भी व्यू कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।